हर मुसलमान जो है दुआएँ तो बेशुमार माँगते हैं जी, और 5 वक़्त नमाज़ भी माँगते हैं और उसके जी, अलावा भी माँगते हैं। लेकिन अक्सर लोगों को ना ये शिकायत रहती है कि उनकी दुआएँ पूरी नहीं हो रही। हालाँकि हर दुआ जो है वो अल्लाह ताला तक पहुँचाई जाती है, अर्श मौला तक, जहाँ पे अल्लाह ताला जो है अपना फ़र्श, अपना तख़्त लगा के बैठा होता है बेशक। और फ़रिश्ते जो हैं वो दुआएँ अल्लाह ताला तक पहुँचा रहे होते हैं हर बंदे की। लेकिन उसमें कुछ एक तो तरीक़ाकार होता है। कुछ तरीक़ाकार ये होता है कि दुआओं की कबूलियत की ना कुछ ख़ास मख़सूस घड़ियाँ भी होती हैं, जिसके लिए मेरे चैनल के ऊपर एक प्रोग्राम होता है जिसमें मैं प्रोग्राम करता हूँ कि दुआ की कबूलियत का वक़्त कौन-सा होता है। ऑब्वियसली हर दुआ तो कबूलियत के लिए जाती है, लेकिन कुछ ऐसी दुआएँ होती हैं जो कि आप मुँह से निकालें और वो फ़ौरन पूरी हो जाती है। तो इसके लिए कुछ मख़सूस टाइमिंग्स भी होता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि अल्लाह की बड़ी कुर्बत में होते हैं और ये चेंज होते रहता है। हर महीने कुछ मख़सूस ज़ोडिक साइन्स होते हैं, कुछ मख़सूस नाम होते हैं, कुछ मख़सूस बंदे होते हैं अल्लाह के जो कि ख़ास मंज़ूर नज़र होते हैं। जी, वो अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा काम कर लें जो कि किसी की भलाई का हो, किसी के बारे में कोई अच्छी सोच रखें, किसी के दिल में कोई अच्छा गुमान रख लें या कोई ज़हन में नेकी रख लें कि हमने ये मकसद पूरा करना है। या वो अपनी ज़िंदगी में कुछ इस तरह के काम कर रहे होते हैं जो कि लोगों की ज़ाहिरी तौर पे नज़रों से पोशीदा होता है। लेकिन अल्लाह को उनकी कोई ना कोई एक ऐसी अदा पसंद होती है जिस वजह से वो किसी को दुआ दें या अपने लिए दुआ करें या अपने बच्चों के लिए, अपने भाइयों के लिए, किसी के लिए दुआ करें, तो वो दुआ उनकी फ़ौरी तौर पे कबूल हो जाती है। जी, और क्योंकि हम अमूमी तौर के ऊपर ख़ताकार इंसान हैं, तो जी, हम कई औक़ात जो हैं इस तरह के अल्लाह के मख़सूस बंदों को काली ज़ुबान से भी पुकार रहे होते हैं, ठीक। कि जी आपने बोला तो फ़ौरन पूरा हो हाँ जी, जाएगा हाँ या जी, मैं यस, निकला हूँ तो आपने कहा था कि एहतियात करना तुम्हें ये लग ना जाए चोट, तो मैं निकला हूँ तो लग गया। लगे तो कई लोग जो है वो इसको फिर गलत गुमानी की तरफ गल ले ब जाते हैं। बदगुमानी करते हैं। तो इस एतबार से हर महीने, हर गुज़रते दिन, हर हफ़्ते बहुत सारी ऐसी ज़ोडिक साइन्स और प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस बनती हैं कि जो कि सितारों के तौर के ऊपर दुआओं की कबूलियत के लिहाज से और स्पेशली तौर के ऊपर कुछ नामों के ऊपर ख़ुसूसी अता कर जाती है। अब इसी वीडियो में हम लोग पूरे मंथ ऑफ अगस्त में उन ज़ोडिक साइन्स को और उन नामों के अल्फ़ाबेट्स को देखेंगे कि जिनके ऊपर ख़ुसूसी अता और करम नज़र आती है। अच्छा, उनके सितारों की प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस कुछ इस तरह की बन रही है कि उनके दिल में खुशगुमानी है। उनके दिल में अल्लाह के तरफ एक तवक्कल है, अल्लाह के साथ एक रग़बत है, अटैचमेंट है, बॉन्डिंग है और इसी एतबार से वो कोई भी दुआ माँग रहे होंगे अल्लाह ताला उसको लाज़मी तौर के ऊपर इसी महीने में वो पूरी करवा देगा। इंश या आप किसी के बारे में भी दुआ माँग रहे होंगे तो तब भी अल्लाह ताला उसको पूरा करवा देगा। इस एतबार से अगर हम लोग इब्तिदा करें बुरूज की तो इसमें जो सबसे पहला बुर्ज आता है, ये बुर्ज बनता है जेमिनी, बुर्ज जौज़ा। बुर्ज जौज़ा वाले जो लोग हैं, उनके ऊपर अलग-अलग ख़ुसूसी करम और अता नज़र आती है कि मंथ ऑफ अगस्त में उनके ज़हन के घर में लोगों के साथ अपनाइयत, मोहब्बत, शफ़क़त, दरियादिली, फ़लाही कामों की तरफ इन्वॉल्व रहना और बहुत सारे ऐसे काम करते रहना, सोचते रहना जिससे इंसानियत की भलाई हो, इर्द-गिर्द के माशरे में कुछ अच्छा पाना है। जी, उसके बाद इनके ऊपर अल्लाह ताला का ये ख़ुसूसी करम भी रहता हुआ नज़र आता है कि इनके अंदर स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा एनहांस्ड होगी। इनको अल्लाह ताला इनके कल्ब में, इनके दिल में, इनके सोचों में कुछ इस तरह के इरादे एकदम से अल्लाह ताला इनके वहम में, गुमान में डाल देगा कि जिससे इनको अचानक से कुछ इस तरह की इल्हामी कैफ़ियत आना शुरू होगी कि ये किसी को किसी चीज़ से रोकने हैं तो उसको रुक जाना चाहिए। अगर किसी को दुआ दे रहे हैं तो उसको खुश हो जाना चाहिए कि उनका ये काम पूरा हो जाएगा। और इसके साथ-साथ इनको कुछ सच्चे ख़्वाब आने की इंडिकेशंस भी है। कि इनको जहाँ पे दुआओं की कबूलियत है, वहीं पे कुछ सच्चे ख्वाब भी आ सकते हैं। जी, तो जो ख्वाब आ रहे हैं, उनको भी ये जो अच्छे ख्वाब हैं, उसको ये अल्लाह ताला की तरफ से एक अता समझें और उस जो ख्वाब है, उसको किसी अच्छे इल्मी शख़्स से तवील पूछ के, उसके ऊपर फिर अमल पैरा भी हो जाएँ। या कोई ऐसे लोग जो कि हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं और आपकी फ़ैमिली में कोई ऐसा शख़्स है जिसका ज़ोडिक साइन जमन-आए हैं, तो आपको चाहिए कि आप उसको लाज़मी तौर पे अपने लिए दुआ का बोलें। आपका कोई भी मसला रुका हुआ है, कोई फँसा हुआ है, तो दुआ जो है, इनके मुँह से निकली हुई वो अर्श हिलाएगी और अर्श मौला तक पहुँच तो लाज़मी तौर पे दुआ आपको लग जाएगी। अब इसमें नेक्स्ट ऑडिशन की बात की जाए तो जो अगला ऑडिशन आता है, ये आएगा कैंसर बुर्ज सरतान। कैंसेरियंस वाले जो लोग हैं, ये वैसे ही अ, बड़े मासूम होते हैं, भोले होते हैं। एहसास और जज़्बा जो है वो इनके दिल में बहुत ज़्यादा होता है लोगों के लिए और अक्सर औक़ात लोग जो हैं वो इनको गलत जो है वो गुमान कर लेते हैं। लोग इनको मिसपर्सेप्ट करते हैं। लोगों को इनकी सही तौर के ऊपर जो दिल की सफाई है वो समटाइम्स नहीं नज़र आती। या अगर नज़र भी आ रही होती है तो लोग इनको बेवकूफ़ समझते हैं।
ठीक। क्योंकि इनके अंदर वो चालाकी, होशियारी नहीं होती, इनके अंदर वो मटेरियलिस्टिक चीज़ें नहीं होती जो कि ये दूसरों के साथ अटैच करता है। कि जैसे कि आपने सिर्फ़ किसी को फ़ोन या मैसेज या कॉल उस टाइम पे करना है, जब आपका अपना काम है। इनके अंदर ये चीज़ नहीं होती। ये हर शख़्स के साथ टाइम टू टाइम कनेक्ट रहते हैं, एहसास करते हैं, ख़्याल करते हैं और इनके ऊपर जो ज़िम्मेदारी लगाई जाइए, उस ज़िम्मेदारी को बहुत अच्छे अंदाज़ में पूरा कर लेता है। तो इस एतबार से इनके ऊपर भी अल्लाह ताला की ख़ास अता होगी मंथ ऑफ अगस्त में कि इनकी दुआओं की कबूलियत की मुतअद्दिद घड़ियाँ आएँगी और ये अपने लिए दुआएँ माँगे, अपने अपने लिए तो ख़ैर ये माँगते भी नहीं हैं, जो इनकी नेचर है। ये हर उस शख़्स के साथ माँगते हैं जो कि इनके साथ अटैच होता है। ठीक। तो इस एतबार से इनके लिए दुआओं की कबूलियत के एतबार से बेशुमार टाइमिंग्स हैं और ये किसी को भी दुआ दे रहे हैं तो वो दुआ फ़ौरन लग जाएगी। अच्छा। तो ये हमारे पास है सेकंड ज़ोडिक साइन। अब इसमें थर्ड ज़ोडिक साइन की बात की जाए तो जो तीसरा ज़ोडिक साइन बनता है, ये भी आ जाएगा लिब्रा बुर्ज मेज़ान। लिब्रंथ वालों का माइंड का रिलेटेड प्लैनेट जो है इसने ऑन एंड ऑफ बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन के साथ अपने नसीब के घर में, रूहानियत के घर में, स्पिरिचुअलिटी के हाउस में जुपिटर के साथ कॉम्बिनेशन बनाना है कंजंक्शन की शक्ल में। तो ये इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि इनकी रग़बत जो है, एक तो तवक्कल की सूरत में अल्लाह के ऊपर बहुत ज़्यादा हो। ठीक। तवक्कल की शक्ल में, फिर उसके बाद रूहानियत की शक्ल में, मुराक़बे की शक्ल में, स्पिरिचुअलिटी की शक्ल में और ये किसी न किसी दौर के ऊपर किसी रूहानी सफ़र की तरफ भी माइल नज़र आएँगे। रूहानी सफ़र कर सकते हैं, जी। स्पिरिचुअली तौर के ऊपर इंक्लाइंड होंगे और फिर क्योंकि इनके मज़हब का, रूहानियत का हाउस बहुत एक्टिवेटेड है, वो इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि इनकी भी दुआओं की कबूलियत के एतबार से ख़ास अता इनके ऊपर नज़र आती है कि ये कोई भी दुआ अपने लिए माँगे, अपने घर के लिए, बच्चों के लिए, दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए या फिर किसी के लिए भी दुआ दे दें उसको, तो उसकी दुआ फ़ौरन जो है वो लगेगी। इंशाल्लाह। तो लिबरल्स वालों के ऊपर भी ये बहुत अता नज़र आती है कि इनका भी मंथ ऑफ अगस्त दुआओं की कबूलियत के एतबार से बहुत खूबसूरत है। अच्छा। अब इसमें चौथे ज़ोडिक साइन की बात की जाए तो जो चौथा ज़ोडिक साइन होगा, ये भी आ जाता है सेजिटेरियस बुर्ज़िकॉस। ठीक। सेजिटेरियंस वाले जो लोग हैं, जुपिटर और वीनस का डायरेक्टली तौर के ऊपर कॉम्बिनेशन इनके ज़हन के घर के ऊपर पड़ रहा है ठीक। और इस चीज़ को वो इंडिकेट करता है कि इनकी नेचर में सिवाय अच्छाई के इस पूरे महीने में कुछ और नहीं होगा। ठीक। थोड़ा-सा मिज़ाज की तल्ख़ी की वजह से लोग इनको जो है ना गलत समझ सकते हैं। लेकिन ये दिल के बहुत साफ़ नज़र आते हैं, अच्छे नज़र आते हैं, साफ़ गो नज़र आते हैं और इनके दिल में कतई तौर के ऊपर कोई कीना या बुग़्ज़ वाली चीज़ नहीं होगी। और यही एक इनका ख़ास एलिमेंट है इस पूरे महीने में, जिस वजह से अल्लाह जो है वो इनके दिलों के हाल को समझते बूझते हुए इनके ऊपर ये अता करेगा कि इनकी भी दुआएँ जो है वो कबूल होना शुरू होंगी। इंशाल्लाह। तो ये हमारे पास 4 ज़ोडिक साइन्स हैं कि जिनके ऊपर ख़ुसूसी तौर के ऊपर प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस के मुताबिक ये अता नज़र आती है कि इनकी दुआओं का लग जाना, पूरा हो जाना, इनका गुमान या ज़हन में सोचा गया ख़्याल या देखा गया ख़्वाब, वो हकीकत के तौर के ऊपर सामने आ जाना। इंशाल्लाह। ये चीज़ें अब हम आते हैं हरूफ के ऊपर कि अल्फ़ाबेट्स कौन-सा है। अब अल्फ़ाबेट्स को देखा जाए ना कि कौन से ऐसे अल्फ़ाबेट्स हैं जिनका नाम इन हरूफ से शुरू होता है और उनके ऊपर ये ख़ुसूसियत नज़र आती है। उसमें देखा जाए तो सबसे पहले हर्फ़ काफ़ वाले लोग, जिनका नाम काफ़ से शुरू होता है, जैसे कि काशिफ़ हैं, काशफ़ा हैं और कुदसिया हैं, काफ़ से शुरू होने वाले तमाम लोग। इसके बाद हमारे पास आ जाता है हर्फ़ हे वाले लोग, जिनका नाम हे से शुरू होता है। हसन, हुसैन, हुसनैन, हमना, हानिया, ये तमाम तर वो नाम हैं, जो कि हे से शुरू होते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास वो नाम आते हैं जो कि रे, ते और तोय से शुरू होते हैं। ठीक। उर्दू में रे, ते, तोय हुँ। और इंग्लिश में आर और टी। जी। जैसे कि रहील है, रोहेल है, रहीला है, तानिया है और ताबिश हैं, ये तमाम तर वो नाम हैं कि जिनकी अल्लाह ताला दुआएँ जो है वो कबूल करेगा। इंशाल्लाह। फिर उसके बाद एक आखिरी अल्फ़ाबेट है और वो आता है हर्फ़ फ़े। ठीक। फ़े वाले जो लोग हैं इनकी ज़िंदगी में भी निस्बतन दुआओं की कबूलियत जो है वो लाज़मी तौर पे नज़र आती हैं। इंशाल्लाह। सर बाकी जो ज़ोडिक साइन्स हैं, उनके लिए कोई ऐसा वज़ीफ़ा भी बता दें, ताकि जब दुआ करें, वो वज़ीफ़ा करें तो उनकी दुआएँ जो हैं, वो कबूल हो जाएँ। मैं बिल्कुल बता दूँगा और इस कि हम तमाम ज़ोडिक साइन्स को भी वो चीज़ बता देंगे जिससे अल्लाह ताला जो है उनकी दुआओं की कबूलियत जो है वो जल्द कर ले। जी। तो सबसे पहले इसमें जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है कि हर चीज़ का दारोमदार और बुनियाद जो है वो आपकी नीयत पे होती है। ये। आपकी नीयत अच्छी होगी, आपकी सोच अच्छी होगी, आपका गुमान अच्छा होगा, तो आपको उसका रिज़ल्ट लाज़मी मिलेगा। इंशा आप अपने लिए या किसी के लिए जो भी नीयत जिस नीयत के ऊपर आप दुआ कर रहे हैं, सबसे पहले तो आप ये देखें कि आपकी नीयत क्या है। अगर आप सच्चे दिल से, मुख़लिसाना तरीके से, नेक नियति के साथ आप अगर आप कोई अमल या कोई दुआ कर रहे हैं, तो वो एक तो लाज़मी पूरी होगी।
फिर उसके बाद दुआओं की कबूलियत के ना कुछ मखसूस औक़ात होते हैं जो कि पूरे दिन में आते हैं। वैसे तो आप कभी भी दुआ माँग सकते हैं, मुसलमान होने के नाते कतई तौर पे इसमें कोई कैद नहीं है। लेकिन इसमें कुछ ऐसे मखसूस टाइमिंग्स होते हैं जिसमें अल्लाह जो है वो इंसानों के दिलों के हाल मखसूस तौर पे बड़ी कुर्बत से सुन रहा होता है। फरिश्ते जो हैं वो उस टाइमिंग्स के ऊपर आपके नामा-ए-अमाल फ़ौरन लेके जा रहे होते हैं। और उसमें अल्लाह ताला कुछ ऐसे टाइमिंग्स हैं जिनमें अल्लाह रिज़्क जो है वो तक़सीम कर रहा होता है, नसीब तक़सीम कर रहा होता है और हादी जो है वो सदा लगा रहा होता है कि कोई है जो कि अल्लाह से माँगने वाला हो। तो वो मखसूस टाइमिंग्स में जो टाइम आता है, एक तो आता है नमाज़ अज़ान फ़जर से पहले और जिस टाइम के ऊपर आप जो है वो अ, उठ के अल्लाह ताला के हज़ूर गिरियाज़ारी करके दुआ कर रहे होते हैं। जी, यानी कि अज़ान फ़जर से वो 5-10 मिनट पहले का टाइम और फिर उसके बाद आपकी दुआ माँगते-माँगते अज़ान जो है वो शुरू हो जाए। बिल्कुल। एक तो ये टाइम, उसके बाद फिर जो टाइम आता है वो आता है नमाज़ मग़रिब के फ़ौरन बाद। जैसे ही अज़ान मग़रिब होती है, अज़ान ख़त्म हो और उसके फ़ौरन बाद का जो टाइम होता है, जी, ये 2 टाइमिंग्स ऐसे हैं कि जो कि तुलुए आफ़ताब के टाइम पे होते हैं और एक ग़ुरूब आफ़ताब के टाइम पे होते हैं। ठीक। कि जिस टाइम के ऊपर दिन की इब्तिदा हो रही है और जिस टाइम पे दिन की इंतहा हो रही वाह! है। तो ये 2 टाइमिंग्स ऐसे हैं कि इनमें आप अगर दुआएँ माँग रहे हैं तो अल्लाह ताला लाज़मी सुनेगा। जी, यानी कि सुन तो वो हर हाल में रहा है लेकिन जल्द कबूल होगी। इंशाल्लाह। फिर उसके बाद एक दूसरा अमल है जो कि आप कुरानी तौर के ऊपर कर सकते हैं। कुरानी तौर के ऊपर आप ये है कि जब भी कोई दुआ माँग रहे हैं, उसमें सिर्फ़ एक तस्बीह जो है वो आप लाज़मी तौर पे ऐड कर लें और उस तस्बीह में आपने ऐड ऑन कर लेना है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़रूर। वसीले से अपनी दुआ को। जी, और वो आपने ये करना है कि जो भी आप दुआ माँग रहे हैं उसके इख्तिताम के ऊपर आपने सिर्फ़ ये बोलना है कि ए मुसब्बिबुल असबाब, ए मुसब्बिबुल असबाब मेरी दुआ को यानी कि अपने दिल में ये गुमान रखना है कि मेरी दुआ को कबूल कर ले और एंड के ऊपर आपने ये पढ़ना है, ए मुसब्बिबुल असबाब बिहक़्क़ि अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद और उसके बाद आप अपनी दुआ को इख्तिताम कर दें। ये अगर आप दुआ के इख्तिताम पे पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला आपकी दुआ की कबूलियत जो है वो बड़ी जल्द कर देगा।